नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पूरे विश्व में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि कल देश भर के विश्व भर के 3 सुपर पावर्स मिलने वाले हैं, यानी कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर दिखेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इसी मुलाकात पर विश्व भर की नजरें टिकी हुई है, इसीलिए क्योंकि ये वो 3 देश है जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है और टैरिफ के मुद्दे पर ही ये तीनों देश एक साथ एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। सभी का मुद्दा एक है कि जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है वो गलत है और इसका हम विरोध कर रहे हैं, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। अब ये तीनों देश जब एक साथ आ रहे हैं, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, इसका असर क्या देखने को मिलेगा और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मौजूद है। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, कल के दिन का इंतजार सबको है क्योंकि 3 सुपर पावर्स एक ही मंच पर दिखेंगे और मुद्दा जाहिर सी बात है कि मुद्दे तो कई होंगे, लेकिन फोकस टैरिफ पर रहेगा, फोकस अमेरिका पर रहेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका का भी फोकस इस मुलाकात पर रहेगा। बिल्कुल, और जब 3 बड़े शख्सियत मिलेंगे एक दूसरे से, वो चाहे पुतिन हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर जिनपिंग हो, तो कई मुद्दे मुझे लग रहा है दरकिनार होंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा होगी ट्रंप और अमेरिका पर, क्योंकि एससीओ समिट में जो बात होनी थी वो हो गई 31 अगस्त को, लेकिन अब बात यह है कि अमेरिका की मोनोपोली किस तरीके से तोड़ी जाए। और केवल पहली बार नहीं है, बहुत लंबे वक्त से ये बात चल रही है। और जो भारत और चीन की दोस्ती नज़र आ रही है अब, वो पुतिन का योगदान उसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि पुतिन चाहते थे कि ये 2 बड़ी मार्केट एक साथ आएँ, तभी अमेरिका से हम टक्कर ले पाएंगे। अब क्यों ये मुलाकात अहम है? दरअसल भारत पर 50% टैरिफ, 25 + 25, और ऐसे में तमाम सामानों पर टैरिफ लगी हुई है। चीन पर 145% टैरिफ हाल फिलहाल में है और इस टैरिफ को 500,000 करने की धमकी लगातार ट्रंप देते रहते हैं। हालांकि चीन ने भी जवाब में टैरिफ लगा दिया अमेरिका पर भी। रूस की अगर बात करें तो जब से यूक्रेन से वो युद्ध लड़ रहा है, तमाम चीज़ों पर उसके सैंक्शन लगे, टैरिफ लगी, और जो रूस से तेल खरीदते हैं देश, उन पर भी ट्रंप ने चिढ़ के साथ टैरिफ लगा दी। तो अब इस मुद्दे पर बात होगी RIC, रसिया, इंडिया और चाइना। ये इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अमेरिका की इस मनमानी को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये तीनों देश हैं जो कहते हैं कि बहुवाद होना चाहिए, मतलब पावर का सेंटर एक जगह नहीं होना चाहिए, पावर का सेंटर अमेरिका नहीं होना चाहिए, पावर का सेंटर अलग अलग हो, अलग अलग पावर होनी चाहिए और सबके लिए मार्केट खुले, कोई मजबूरी ना हो। भारत जिस तरीके से व्यापार अमेरिका से कर रहा है, उसी तरीके से वो स्वतंत्र हो, रूस से भी करने के लिए, चीन से भी करने के लिए। तो बहुपक्षवाद को लेकर बात होगी कि भाई मार्केट दुनिया भर के लिए एक दूसरे की खुले। इसके अलावा चर्चा ये भी होगी कि कैसे हम अब सड़क मार्गों से व्यापार को बढ़ाएं, क्योंकि भारत, चाइना और रूस मिलकर सबसे बड़ा प्लान जो कर रहे हैं वो बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से एक नया रास्ता खोज रहे हैं। नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने की जो योजना है उस पर बातचीत हो सकती है और इससे वैश्विक आपूर्ति जो है बहुत अच्छे से पूरी होगी और अमेरिका पर जो केंद्रित है वो अमेरिका से हट जाएगी और अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब बहुत आर्थिक प्रभाव भी इससे पड़ेगा। RIC देश RIC मतलब रूस, इंडिया, चाइना देश व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में बात कर रहे हैं। भारत कह रहा है कि रुपये में होगा, रूबल और युवान में बात हो रही है। क्यों भाई हम किसी के पैसे पे खरीदें हैं? हमारे यहाँ चलता है पैसा रुपया, तो हम आपसे कुछ खरीद रहे हैं तो हम रुपये में खरीदेंगे। आपके यहाँ चलता है डॉलर, आप हमसे कुछ खरीद रहे हैं तो आप हमसे डॉलर में खरीदिए। ये कौन सी बात है कि युवान और रुपए के बीच व्यापार हो रहा हो और ट्रांजैक्शन हो रहा हो डॉलर में? इस मोनोपोली को खत्म करना है कि डॉलर की मोनोपोली अब नहीं रहेगी
और भारत ने वो करके दिखाया, रूस ने वो करके दिखाया, चीन ने वो करके दिखाया। भारत रुपए से चीन से तेल लेता है रूस से, रूबल के साथ व्यापार भारत के साथ करता है रूस। तो जो डॉलर की मोनोपोली है वो इस आरआईसी के मजबूती के साथ ही वो टूटेगी। और ट्रंप को यही सबसे बड़ा डर है कि अगर डॉलर की मोनोपोली टूटी तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी। तो एक रोड वाली बात, दूसरा आर्थिक प्रभाव ये पड़ेगा। वैश्विक संतुलन की मैंने बात की कि वो छोटे से देश युगांडा के लिए भी उसी तरीके से मार्केट खुले भारत की या चाइना की, और उसी तरीके से दुनिया के बड़े देश चीन और अमेरिका के लिए भी खुले। किसी को एक आंख से ना देखा जाए, सब के सब देश एक दूसरे से व्यापार करें जो जैसा सक्षम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर सामने वाला सक्षम नहीं हो तो आप उसके साथ उसी तरीके से व्यापार कीजिए, उसके हिसाब से व्यापार होगा। तो किसी को कमजोर नहीं करना है, जो भारत हमेशा कहता है कि हम सबके साथ चलने वाले लोग हैं। तो भारत उस मुद्दे पर निश्चित तौर पर इस मीटिंग में बात करेगा जब तीनों साथ होंगे। टैरिफ और प्रतिबंधों का मुकाबला कैसे किया जाए, तीनों देश मिलकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से उसके प्रभाव को कम किया जाए, इस पर चर्चा होगी। और उसके लिए रूस ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। रूस ने कहा कि भारत से कि 5% और कम कर देंगे हम क्रूड ऑयल जो आपको दे रहे हैं। अगर 10 रुपए में दे रहे हैं तो हम उसमें 5% कम कर देंगे आपको, और आप जो अमेरिका को सामान बेच रहे हैं जिस पर वो टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, आप ऐसा कीजिए कि वो सामान हमारे यहाँ भेजिए। हमारी भी मार्केट उतनी बड़ी है, हम यहाँ से और देशों को भेज लेंगे। तो इस तरीके से टैरिफ का तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है। लंबे वक्त से हम लोग चर्चा कर रहे हैं लेक दर्रे का, चीन के साथ जो व्यापार शुरू हो रहा है 2020 से बंद था, वहां से व्यापार बढ़ाने की बात हो रही कि भाई अब केवल ये ट्रकों का आवागमन नहीं, अब बहुत कुछ होना है, यहाँ से व्यापार और बढ़ाएंगे। जो 38 मिलियन डॉलर तक था उसको और ज़्यादा लेकर जाएंगे, और रुपए और युआन में लेकर जाएंगे। डॉलर वालर की बात अब नहीं कर रहे हैं ये तीन देश। तो इस तरीके से ट्रंप की टैरिफ का जवाब देने का प्लान यहां पर तय होगा। इसके अलावा सैन्य प्रभाव सबसे बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एक बात तो तय कर दी दुनिया के सामने कि भारत इतना सक्षम है कि वो दुनिया के देशों पर हथियारों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। मैं यहां पर रूस के S-400 को कम नहीं आंक रहा हूं, या भारत ने जो हथियार दुनिया के देशों से लिए वो मैं ही कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन जिस सैन्य मार्केट में, जिस हथियार मार्केट में पूरी मोनोपोली अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों की है, वहां पर भारत ने दस्तक दी और कहा कि देखिए हमारा ये ब्रह्मोस है जो कि आपके परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर सकता है। हमने केवल अभी ट्रेलर दिखाया, टीजर दिखाया, ट्रेलर भी नहीं, सरगोधा में 11 एयरबेस हमने उड़ा दिए सेकंडों में। तो ये हमारे ब्रह्मोस की ताकत है, ये हमारे अग्नि की ताकत है। तो दुनिया ने कहा कि हमें भी दीजिए। दुनिया से तमाम लोगों, देशों ने, तमाम राष्ट्रपतियों ने कहा कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए, हमें भी आपकी मिसाइलें चाहिए। तो जो वो मोनोपोली है मिसाइल्स की, उसको भी खत्म कर रहे हैं ये देश। रूस के साथ भारत के व्यापार वैसे ही भी बहुत अच्छे हैं इन सब चीजों में, S-400 को लेकर। तो एक ये बहुत बड़ा प्लान बनेगा कि हम कैसे अब वीपन्स का मार्केट विकसित करें, एक दूसरे के लिए सहायता कैसे कर सकें। सैन्य सहयोग की मैंने बात की। हालांकि चुनौतियां बहुत आएंगी क्योंकि भारत सीमा विवाद भारत और चीन का रहा है। इसीलिए सबसे पहले देखिए, ये सब चर्चा होने से पहले, पुतिन से मिलने से पहले जिनपिंग और मोदी ने बैठकर ये बात की कि हमें अपना सीमा विवाद सुलझाना है, हमारे अपने सैनिक वापस बुला लिए गए हैं। अब हमें स्थितियां खराब नहीं करनी है अपनी सीमा पर, क्योंकि बहुत पैसा खर्च करता है, बहुत तनाव होता है। और भारत और चीन के बीच बॉर्डर भी ऐसा नहीं जैसे पाकिस्तान के बीच है, तार बिछे हैं। अभी तो सही जमीन का बंटवारा भी नहीं है, तो कहाँ किसका है, नदियां बांटती हैं बस। तो कहाँ किसका है क्या नहीं है। तो ये भारत और चीन ने डिसाइड किया है कि सीमा पर तनाव अब नहीं होगा, और इसी वजह से मार्केट और बेहतर होगा। अगर सीमा पर तनाव होगा तो फिर निश्चित तौर पर व्यापार हो नहीं सकता है। तो ये सबसे अहम पॉइंट है जो कि कल जब तीनों ये यार मिलेंगे, मैं कह सकता हूं, अभी यार के हिसाब से संबोधित कीजिए, क्योंकि जब ये तीनों मिलेंगे तो इनका पहला टारगेट होगा ट्रंप को जवाब देना। बिल्कुल। RIC का कैसे एक मजबूती से साथ गठबंधन बने, दुनिया के और देशों का सहयोग लिया जाए, डॉलर की मोनोपोली पूरी तरीके से नष्ट की जाए, और ट्रंप के टैरिफ का जवाब कैसे दिया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर यहां चर्चा होगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ट्रंप की बौखलाहट साफ तौर पर हम देख सकते हैं। जहां बात ही हुई थी कि चाइना जाएंगे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रंप
की बौखलाहट हमने देखी थी, और अब जो क्वाड भारत में आयोजित किया जाएगा उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप शामिल होने से डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। और इसके साथ ही अब हाल फिलहाल में ही खबर आई थी कि तमाम यूरोपीय देशों को तेल और गैस खरीदने से, भारत से खरीदने से मना कर दिया ट्रंप ने, और ये भी कहा है कि जैसा टैरिफ अमेरिका ने लगाया बाकी देश भी भारत पर लगाए। ये साफ तौर पर अमेरिका की बौखलाहट ही है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग फैसलों के जरिए निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि तीनों सुपर पावर्स जब एक साथ मिलते हैं तो अमेरिका को किस तरीके से जवाब मिलता है। फिलहाल रोहित, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहे NMF न्यूज के साथ।